नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। मैं हूं आपका साथी, आपका मेंटर। आज हम बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हमारी लाइफ भी और ये लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी भी दोनों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आप अब तक समझ ही गए होंगे, टॉपिक का नेम है द सेल। सेल, द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप अपनी स्क्रीन पर फोकस करेंगे और मैं इस चैप्टर की परतों को लाइन बाय लाइन खोलता जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ब्यूटीफुल डायग्राम्स एंड विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। टॉपिक्स कवर्ड। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रोड मैप देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या कवर करेंगे। देखिए, हमारा फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। व्हाट इज सेल? हम समझेंगे कि सेल एक्चुअली है क्या। सेल थ्योरी, वो रूल्स जो बताते हैं कि सेल कैसे काम करता है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स, एडवांस्ड सेल्स जैसे हमारे और प्लांट्स के सेल्स। तो चलिए बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेल? सबसे पहला सवाल, सेल क्या है? स्लाइड पर ध्यान दीजिए। डेफिनेशन, सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। इसका मतलब है कि लाइफ की शुरुआत ही सेल से होती है। स्लाइड कहती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक सब सेल्स से बने हैं। अब ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर, स्लाइड कहती है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल है। ये एक अकेला सेल ही इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है और लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स है मोनेरा यानी बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। मल्टी सेल्यूलर, पॉइंट्स देखो, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, मतलब जो बहुत सारे सेल से बने हैं। यहां सेल्स मिल बांट कर काम करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। एक इंपॉर्टेंट नोट, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यहां लिखा है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब, अगर कोई चीज पूरे सेल से कम है, जैसे वायरस, तो वो खुद जिंदा नहीं रह सकती। वायरसेस को होस्ट सेल चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है। डिस्कवरीज। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। सेल को ढूंढा किसने? ये तीन साइंटिस्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। रॉबर्ट हुक, इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, लेकिन याद रखिएगा, इन्होंने कॉर्क यानी लकड़ी की छाल देखी थी, जो कि डेड सेल था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लाइव सेल यानी जिंदा सेल देखा और डिस्क्राइब किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हुक और ल्यूवेनहुक के बीच में। रॉबर्ट ब्राउन, सेल तो मिल गया, पर उसके अंदर का ब्रेन यानी न्यूक्लियस किसने ढूंढा? वो क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। सेल थ्योरी। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। यह है सेल थ्योरी। डिस्कवरीज के बाद आई सेल थ्योरी। ये थ्योरी दो महान साइंटिस्ट्स ने मिलकर दी थी। स्लाइड पर ध्यान दें। मैथियस श्लीडन, 1838। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट्स स्टडी प्लांट्स। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स एग्जामिन किए और बताया कि सारे प्लांट्स अलग-अलग तरह के सेल से बने हैं, जो टिश्यूज बनाते हैं। थियोडोर श्वान, 1839। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट्स स्टडी एनिमल्स। इन्होंने एनिमल सेल स्टडी किए और देखा कि सेल के बाहर एक पतली लेयर होती है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक खास बात, भले ही ये जूलॉजिस्ट थे, पर इन्होंने प्लांट्स भी स्टडी किए और कंक्लूड किया कि सेल वॉल का होना प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है, जो एनिमल्स में नहीं होता। इन दोनों ने मिलकर सेल थियरी बनाई, जिसका मेन पॉइंट था, ऑल बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। सेल थियरी मॉडर्न व्यू।
लेकिन मित्रों, श्लीडन और श्वान की थ्योरी में एक बड़ी कमी थी, ड्रॉबैक। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स वो फॉर्म्ड। तब 1855 में एंट्री हुई रुडोल्फ विर्चो की। विर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक बहुत फेमस फ्रेज दिया, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मतलब है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल्स पुराने सेल्स के डिवाइड होने से ही बनते हैं। तो आज जो हम न्यू सेल थ्योरी पढ़ते हैं, उसके दो मेन पॉइंट्स हैं। 1. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। 2. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जन्म लेते हैं। आई होप आपको सेल का ये इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें हम बात करेंगे सेल के साइज और शेप के बारे में। आप स्क्रीन पर नोटिस करेंगे कि सेल्स सिर्फ एक जैसे नहीं होते, उनका साइज और शेप बहुत वेरी करता है। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, मैं कुछ डेटा को लाइन बाय लाइन डिकोड करूंगा और साथ ही कुछ बेहतरीन विजुअल्स भी आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सेल साइज। सबसे पहले सेल साइज पर ध्यान दीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरसेस 0.02 टू 0.2 mm। टेबल के टॉप पर देखिए, यहां लिखा है नॉट अ कंप्लीट सेल, क्योंकि वायरसेस सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते। ये साइज में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन ये ट्रू सेल्स नहीं है। माइकोप्लाज्मा और PPLO 0.1 टू 0.3 mm। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा 0.3 mm। इसी के साथ एक टर्म है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनका साइज लगभग 0.1 mm होता है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया 1 टू 2 mm वर्सेस 3 टू 5 mm। यहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। स्लाइड में देखिए, एक जगह टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज 1 टू 2 mm दिया है और दूसरी रो में बैक्टीरिया को 3 टू 5 mm लिखा है। तो ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के शेप एंड साइज का एक रेंज होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या मेजर कर रहे हैं, डायामीटर या लेंथ। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बैक्टीरिया जनरली 1 से 5 mm की रेंज में होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल से काफी छोटे होते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स 10 टू 20 mm। हमारे बॉडी के सेल्स या प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से काफी बड़े होते हैं। इनका एवरेज साइज 10 टू 20 mm होता है। दोस्तों, प्लांट सेल्स का साइज तो 50 mm तक भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट वर्सेस लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। स्लाइड के बॉटम पर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लॉन्गेस्ट सेल, ये है नर्व सेल या न्यूरॉन। स्क्रीन पर इसका खूबसूरत डायग्राम देखिए, ये कितना लंबा और ब्रांच्ड है ताकि ये सिग्नल्स दूर तक ले जा सके। लार्जेस्ट सेल, ये है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट का मतलब है वॉल्यूम में सबसे बड़ा। ऑस्ट्रिच का अंडा एक सिंगल सेल होता है जो साइज में सबसे बड़ा है, 16 सेंटीमीटर तक। चलो कुछ बेहतरीन डायग्राम्स की हेल्प से इन सभी सेल्स को पहचानते हैं। ये कुछ सेल्स हैं, इनको ध्यान से देखो। ये है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ये है कुछ बैक्टीरिया, इनको कहते हैं PPLO। और ये सबसे छोटे हैं वायरसेस। ये रेड कलर की रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs हैं। ये है लार्जेस्ट सिंगल सेल यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है अपनी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन या नर्व सेल। सेल शेप। अब आते हैं सेल शेप पर। स्लाइड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। इसका मतलब है सेल कैसा दिखेगा ये डिपेंड करता है कि उसे काम क्या करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। RBCs, रेड ब्लड सेल्स, इनका शेप राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है। क्यों? ताकि ये नैरो ब्लड वेसल से आसानी से फ्लो कर सकें और गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बढ़ सके। WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इनका शेप अमीबॉइड होता है। क्यों? अमीबा की तरह ये अपना शेप बदल सकते हैं ताकि ये ब्लड वेसल से बाहर निकलकर जर्म्स को खा सकें। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, ये लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलते हैं, जहां इन्हें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करना होता है। इसीलिए ये लंबे पिलर जैसे होते हैं। नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स, ये ब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं, बिल्कुल वायर्स की तरह, ताकि बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेजेस ट्रांसफर कर सकें। ट्रैकीड्स, प्लांट्स, ये इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं। ये प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाली पाइप्स यानी जाइलम का हिस्सा है, इसलिए इनका शेप ट्यूब जैसा लंबा होता है।
मीजोफिल सेल्स, प्लांट्स, ये राउंड एंड ओवल होते हैं। ये लीव्स के अंदर होते हैं और इनमें क्लोरोफिल भरा होता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए कुछ शानदार डायग्राम्स, क्योंकि मुझे आपको केवल रटाना नहीं बल्कि सेल का मास्टर बनाना है। तो पेश है आपकी स्क्रीन पर पहला डायग्राम। ये है कॉलमनार एपिथेलियम। आप देख सकते हैं इस टिश्यू में सेल्स लॉन्ग एंड नैरो दिख रही हैं। सेकंड है WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। शेप है इररेगुलर अमीबॉइड। थर्ड है रेड वाली, रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs। शेप देखिए क्या है, इनका शेप है राउंड एंड बाइकॉन्केव। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स या नर्व सेल। ये होती हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। नेक्स्ट है ट्रैकीड्स, ये इलोंगेटेड होती हैं। और लास्ट है मीजोकिल सेल्स, ये राउंड एंड ओवल होती हैं। तो मित्रों, अब तक हमने देखा कि नेचर में सेल्स का साइज बैक्टीरिया से लेकर ऑस्ट्रिच एग तक वेरी करता है और उनका शेप उनके काम यानी फंक्शन के हिसाब से परफेक्ट डिजाइन किया गया है।